हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम गिफन गुड्स, बेबलन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स और कैपिटल गुड्स, कई टाइप्स के गुड्स करेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं मैचिंग से, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स पूछ लेते हैं आपको। देन आपको इफेक्ट पूछ लेते कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो उसमें काफी सारे कंसेप्ट हमारे आते हैं। तो इसमें ये कवर होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। पहले हमारी जो गुड्स आती हैं, दैट इज फ्री गुड्स वर्सेस इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स को हमारी कौन सी होती हैं? फ्री गुड्स होती हैं जो स्कार्स ना हो, लिमिटेड ना हो, एंड विद द जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है? फॉरगोन, जो हम छोड़ते हैं चीज, जिस चीज के लिए कोई चीज, टू हमारे पास ऑप्शंस है, एक को हम चूज कर रहे हैं, एक को हम लीव कर रहे हैं। जो हम लीव कर रहे हैं, फॉरगोन कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फ्री गुड्स के केस में नो स्कार्सिटी प्लस नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये होती है हमारी फ्री गुड्स। दीज गुड्स आर नॉट मेड बाय यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज एंड हेंस अनलिमिटेड इन सप्लाई एंड नॉट स्कार्स। तो जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किन गुड्स के केस में होती है? दैट इज फ्री गुड्स के केस में। एग्जाम्पल्स एयर, सी वाटर, सनशाइन, दैट्स ऑल द फ्री गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स हमारी क्या होती हैं? गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमिक्स है, दिस इज अ स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड अमाउंट्स। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड द इकोनॉमिक गुड्स। तो ये लिमिटेड इन सप्लाई होती हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो दीज आर द इकोनॉमिक गुड्स। ओके, क्री जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे गुड्स के, वो क्या हैं? एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइबिलिटी। एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होता है? एक्सक्लूडेबिलिटी होता है जब आपको कोई जो स्पेसिफिक गुड देने से मना कर दे। क्यों मना कर दे? क्योंकि आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप उस चीज के लिए पे नहीं कर सकते, दैट इज एक्सक्लूडेबिलिटी। A good is said to be excludable if the availability or distribution can be stopped. जब उसकी अवेलेबिलिटी रोक दी जाए टू दोज पीपल्स, उन पीपल्स के लिए जो पे नहीं कर सकते। जब आप पे नहीं कर सकते, दैट गुड इज अ एक्सक्लूडेबल गुड। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्राइवेट गुड्स होती हैं जो। देन राइबिलरी क्या होती है? राइबिलरी इन कंजम्पशन मीन्स दैट, राइबिलरी क्या है? क्लैश। राइबिलरी मीन्स क्लैश। तो अगर एक ने कंज्यूम कर लिया वन की कंजम्पशन, रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अदर वन, तो अदर वन की जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो राइबिलरी क्या है? अगर एक ने कोई गुड को कंज्यूम कर लिया है तो वो दूसरे के लिए नहीं बचती। तो कंजम्पशन ऑफ अ गुड बाय वन पर्सन विल डिक्रीज द क्वांटिटी लेफ्ट फॉर others. तो these are also in case of private goods. नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होता है जब आपको पेमेंट के आधार पर आपकी एक्सक्लूडेबिलिटी ना हो, कि आपको वो गुड मिले, चाहे आप पे कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे। तो अ गुड इज सेड टू बी नॉन एक्सक्लूडेबल इफ इट्स अवेलेबिलिटी कैनॉट बी स्टॉप्ड, उसकी अवेलेबिलिटी स्टॉप नहीं की जा सकती, दोज हु आर नॉट पेइंग। राइबिलरी क्या है हमारी? नॉन राइबिलरी है जब एक कंज्यूम कर रहा है किसी गुड को, वो दूसरे के लिए रिड्यूस नहीं होगी। तो कंजम्पशन बाय ऑफ अ गुड बाय वन पर्सन विल नॉट डिक्रीज द क्वांटिटी लेफ्ट ओवर फॉर द अदर्स। इस पर बेसिस, एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइबिलरी पर बेसिस, फोर टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, इकोनॉमिक गुड्स हैं, दैट इज प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं? जो एक्सक्लूडेबल भी हो प्लस राइबल हो, कि इसके लिए पेमेंट भी नेसेसरी हो इसको पाने के लिए, प्लस ये एक की कंजम्पशन, कंजम्पशन बाय वन रिड्यूसेस फॉर अदर। तो प्राइवेट गुड्स कौन सी होती हैं? जो एक्सक्लूडेबल प्लस राइबल हो। पब्लिक गुड्स कौन सी होती है? जो नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइबलरी हो, जो वो होती हैं पब्लिक गुड्स। क्लब गुड्स कौन सी होती हैं? क्लब गुड्स के केसेस में हमारा आता है एक्सक्लूडेबिलिटी प्लस नॉन राइबल हो।
एक्सक्लूडेबिलिटी हो कि आपको अगर पेमेंट नहीं कर रहे तो आप नहीं जा सकते वहां पर किसी भी चीज पर, बट अगर वहां पर 100 की जगह 200 बंदा भी आ गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज सुन एज दे आर पेइंग। तो जितना वो पे, अगर वो पे कर रहे हैं तो राइवलरी का कोई चक्कर नहीं है, बट द पेमेंट इज नेसेसरी। दीज आर द क्लब गुड्स। जैसे हमारी केबल की, टेलीविजन, जो हम वाईफाई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल दिया हुआ है। कॉमन गुड्स, कॉमन गुड्स के केस में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, कि हम लोगों को कह नहीं सकते कि इसके लिए पे करें, प्लस बट अगर इसको हम कंज्यूम करते रहे तो दूसरों के लिए कम पड़ जाएंगे। तो प्राइवेट गुड्स के केस में एक्सक्लूडेबल प्लस राइबल, पब्लिक गुड्स के केसेस में नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइबल, क्लब गुड्स के केसेस में एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइबल, कॉमन गुड्स के केसेस में नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस राइबल। द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स है हमारी मेरिट गुड एंड डीमेरिट। मेरिट गुड्स क्या होती हैं? जो कि बेनिफिशियल हो फॉर द सोसाइटी, अंडर कंज्यूम्ड होती हैं। इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है, अंडर कंज्यूम्ड क्यों होती हैं? क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं जो अंडर एस्टिमेटेड रहते हैं, इसलिए अवेयरनेस के कारण जे अंडर कंज्यूम्ड गुड्स हैं। गुड्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी आर द मेरिट गुड्स एंड अंडर कंज्यूम्ड। तो मेरिट गुड्स के केस में एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, जैसे कि हमारी एजुकेशन और वैक्सीन। दीज आर द मेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एंड ओवर कंज्यूम्ड। डीमेरिट गुड्स के केसेस में एक्सटर्नल कॉस्ट होती है एंड द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है। द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गुड्स है हमारी कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? पहले गुड्स आउट बाय द फाइनल कंज्यूमर। जो हमारे फाइनल हाउस होल्ड्स हैं वो जब चीज खरीदते हैं, कोई आइटम खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं फॉर द पर्सनल यूज, उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। इसको फाइनल गुड्स भी कहा जाता है, फिनिश्ड गुड्स भी कहा जाता है और रिटेल गुड्स भी कहा जाता है। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की होती है कि एक वन टाइम यूज और क्विकली कंज्यूम्ड, क्विकली कंज्यूम्ड, जैसे हम फूड आइटम्स हैं हमारी। तो ड्यूरेबल कौन सी होती हैं? जो लॉन्ग लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक जो चलती हैं, जैसे हमारा कोई टेलीविजन हो गया, ऐसे एलसीडी है आपकी। तो ऐसी जो गुड्स हैं आपकी, फर्नीचर हो गया, कार होगी, जो ड्यूरेबल लंबे समय तक चलती हैं, कंजम्पशन में आती हैं, दैट आर द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। देन नेक्स्ट टाइप्स है हमारी प्रोडक्शन गुड्स। प्रोडक्शन गुड्स में कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? Goods are bought by the business for their business is called capital goods. Spending on the capital goods is investment. जो आपका स्टॉक इंक्रीज करती हैं कैपिटल गुड्स, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं, फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो होती हैं हमारी कैपिटल गुड्स। जैसे हमारी मशीन्स आ गई। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो कि अभी प्रोसेस में बनने की, प्लस फिनिश्ड गुड्स विच आर नॉट सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली हमारी रॉ मटेरियल होती हैं और सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं, जो कि अभी प्रोसेस में हैं, विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में है। इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इनकम के बेसिस पे पहले नॉर्मल गुड्स होती हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है। दीज आर द नॉर्मल गुड्स। इनकम, द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है इनकी। लग्जरी गुड्स कौन सी होती हैं? सब टाइप ऑफ प्राइवेट गुड्स दैट आर मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, प्लस डिमांड इज मोर वोलाटाइल इन नेचर। देन नेक्स्ट है हमारा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? हमारी कंज्यूमर फेस फॉल इन देयर इनकम। जब इनकम उनकी फॉल होती है, डिमांड उसकी
इंक्रीज होती है, दे प्रेफर टू बाय मोर इंफीरियर गुड्स। ओके, तो इंफीरियर गुड्स एंड डिमांड से इनकम का रिलेटेड नेगेटिव है, बट नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव है। स्पेशल टाइप्स ऑफ गुड्स, बेबलन गुड्स कौन सी होती हैं? गुड्स बाउट फॉर द पीपल टू शो, जो हम शो ऑफ के लिए गुड्स लेते हैं, दैट आर द बेबलन गुड्स। कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी, कोई हमारा एक्सपेंसिव टॉट बैग आ गया, आपका ब्रांड्स आ गए, दैट्स ऑल आर द बेबलन गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं हमारी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज्ड जो कि टुगेदर यूज होती हैं, that is pair of shoes, pair of socks, और petrol plus car, all are complementary goods। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो कि ऑल्टरनेटिव में यूज होती हैं, कि अगर टी नहीं है तो हम कॉफी पी लेंगे, कोई बात नहीं, तो ये ऑल्टरनेटिव में यूज होती हैं एज अ सब्स्टिट्यूट, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती हैं? हाईली इंफीरियर गुड्स, हाईली इंफीरियर गुड्स जो कि एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस इज इंक्रीजिंग, देयर डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। इनकम इलास्टिसिटी क्या है? कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, की डिमांड हमारी कितनी चेंज हो रही है अगर हमारी इनकम में चेंज आ रहा है। नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है हमारी, लग्जरी गुड्स के केस में हमारी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटीज होती है बट ग्रेटर देन 1 होती है। अगर माइनर सा चेंज हमें आ रहा है, increase in income causes a higher percentage increase in demand, and decrease in a income causes higher percentage decrease in a demand of that goods। तो inferior goods हमारी कौन सी होती है? जिसमें negative income elasticity होती है, जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है तो उनकी डिमांड डिक्रीज करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।